है, उद्गल की पर्याय है। और उद्गल की पर्याय एक सरीखी नहीं रहती। उद्गल की पर्याय एक समान नहीं रहती। उद्गल की पर्याय स्थिर नहीं है। कभी उत्पन्न होती है, कभी नष्ट होती है, चलता रहता है। इस प्रकार बंध तत्व के प्रति यह जीव एक विपरीत धारणा, गलत धारणा करके बैठता है। इसी प्रकार आगे जब संवर की बात करते हैं, संवर किसे कहते हैं? कर्मों को आना रोकना, रोक देना। कर्मों का आना रोकना सामान्य परिभाषा हो गई। अब इसको आगम की परिभाषा से पढ़ेंगे तो गुप्ती, समिति आदि के माध्यम से निरंतर आने वाले कर्मों का रुक जाना संवर कहलाता है। क्यों होता है ये? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, निर्जरा, तप, इनके माध्यम से यह जीव संवर करता है। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? मिथ्या दृष्टि की विपरीत धारणा कैसे बनती है? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्म माने आत्मा के, हित का जो हेतु माने कारण है। आत्मा के जो हित के कारण हैं, हित माने कल्याण, जिससे आत्मा का कल्याण होने वाला है, क्या? विराग ज्ञान। विराग माने वैराग्य से युक्त, ज्ञान माने ज्ञान। विराग, राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, इनको दूर करो। और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। वैराग्य से परिपूर्ण जो सम्यक ज्ञान है, वही आत्मा के लिए कल्याणकारी है। अब वैराग्य का धारण करोगे तो क्या होगा? न शरीर से राग, न पर वस्तु से राग, न स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति वैभव से राग। सबसे राग दूर कर दीजिए, सबसे द्वेष दूर कर दीजिए, तभी तो संवर हो पाएगा। तभी तो कर्मों का आना रोक पाएंगे। वैराग्य की भावना, जब अपन पांचवी ढाल पढ़ेंगे पूरी 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए, आज अपन से एक एक स्थान नहीं छूट पाता। आज अपन से कुछ कोई कहे ये दे दीजिए, वो नहीं छूट पाता। धन्य है वो मुनि महाराज, धन्य है आचार्य श्री, धन्य है गुरु महाराज, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके और निर्ग्रंथ दिगंबर वेश धारण करके निकल पड़े मोक्ष मार्ग की तरफ। वैराग्य को धारण कर, सब कुछ से राग छोड़ करके, अपने माता पिता से, अपने स्त्री पुत्र मकान से, अपनी धन संपत्ति से, अपने वैभव से, अपने स्थान से, सब कुछ, ये कहलाता है वैराग्य। इससे कर्मों का संवर होता है। और इसके साथ सम्यक ज्ञान, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। सम्यक दर्शन के होते ही सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ये आत्मा का हित में हेतु है, आत्मा के हित करने वाले हैं। लेकिन मिथ्यात्व के प्रभाव से उस मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी धारणा बनती है उस संवर के प्रति? ते लखे आपको कष्ट दान। ते माने ये, ते माने वे कौन? जो वो वैराग्य है, वो जो सम्यक ज्ञान है। वो लखे माने दिखते हैं, आपको माने अपनी आत्मा को कष्ट दान, कष्ट देने वाले। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को क्या लगता है? अरे नहीं नहीं, ये तो बड़े कष्ट हैं इनमें, तो मैं तो साधु, मैं मुनि नहीं बना भैया, मैं मुनि बनने में बड़ा ऐसे सर्दी गर्मी सहन करना पड़ता है। 24 घंटे में एक बार आहार मिलेगा, उसमें भी बालचंद्र जी आ गए तो, उसमें कोई अंतराय आ गया तो फिर भोजन आहार कैसे मिलेगा? पानी भी नहीं मिलना, भयंकर से भयंकर गर्मी हो जाए, पैदल विहार करना है। पैरों में छाले पड़े तो बढ़िया, धूप में तपे तो बढ़िया, ठंडे हो तो बढ़िया, कुछ नहीं, चलना है, विहार करना है। ओढ़ने को कुछ नहीं मिलेगा, डल्लभ के गद्दे नहीं मिलेंगे। हर चीज के प्रति वहां कुछ पिक्चर देखना नहीं, मोबाइल कूलर एसी रखना नहीं, कुछ नहीं। या हमसे तो नहीं होगा, ये तो बड़े कष्ट देने वाले हैं।
इनमें तो बड़ा दुख होगा, बड़ी पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा। ते लखे आपको कष्ट दान। यह जीव उस संवर तत्व को नहीं समझ पा रहा है, उसके ऊपर सही श्रद्धा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो संवर के जो कारण हैं, वैराग्य से युक्त होना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, इनको वो कष्ट मान रहा है। बताओ, किसी से राग करना उसको वो अच्छा मान रहा है। हाँ, मेरा देखो इससे दोस्ती होगी। हम लोगों की आदत क्या है, जब कभी अपन कहीं भी जा रहे हो तो अगल बगल पड़ोसी को, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, गाड़ी में, कहीं पे भी, तो अपन उससे कुछ बात करते करते और अपना रिश्ता निकलवा लेते। कहाँ के हो, कैसे, अरे अरे अच्छा वहाँ के तो हमारे ये भी हैं, हमारे वो रहते हैं, आप कौन सी जाति से हो, फलाना दिगंबर जैन, अच्छा, अरे फिर तो आनंद आ गया। और उससे दोस्ती कर ली हमने, उससे राग बढ़ा लिया हमने। संयोगादि देहि नाम। आचार्य पूज्य बात स्वामी महाराज लिखते हैं, ये संयोग जो हमने बना लिया, ये जो संबंध हमने बना लिया, यही हमारे लिए दुख का कारण है। यही दुख का कारण है। देखो उन मुनि महाराजों को जो संबंध तोड़ करके, राग छोड़ करके मुनि बन गए, और हम उल्टा कर रहे हैं, हम तो बढ़ाते जा रहे हैं अपने संबंध, अपने रिश्तेदार। इसलिए यहाँ पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं, ते लखे आपको कष्ट दान। उस जीव को ये कष्ट देने वाले लगते हैं। मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्यात्व के कारण से उसकी बुद्धि संवर को ग्रहण करने की नहीं हो रही, उसको तो बस राग द्वेष में आनंद आ रहा है। इस तरह इस छंद में मिथ्यात्व के प्रभाव से वह मिथ्या दृष्टि जीव बंध और संवर तत्व के प्रति इस तरह गलत धारणा रखता है, और उस गलत धारणा के कारण से ही वह अग्रहित मिथ्या दर्शन से युक्त होता है। अब आगे, निर्जरा और मोक्ष तत्व, ये दो महत्वपूर्ण तत्व है। विशेष रूप से तो संवर और निर्जरा भी उपादेय है, लेकिन परम उपादेय जो है वो मोक्ष तत्व है। आइए उनके प्रति उसकी कैसी धारणा होती है वो देखते। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। क्या लिख रहे हैं पंडित दौलत राम जी? निर्जरा किससे होती है? तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, अभी 10 लक्षण पर्व भी आ रहा है, उसमें आप लोग सब तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे। 9वें अध्याय में आचार्य महाराज ने लिखा, तपसा निर्जरा च। निर्जरा का मुख्य कारण है तपस्या, तप करना। और तप किसे कहते हैं? हैं? इच्छा निरोधस तप है। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। अब जो इच्छाओं को रोकने का नाम तप है, तो यहाँ वह मिथ्या दृष्टि जीव रोके न चाह, बस वही ले जाना चाह रहा था। जो तप निर्जरा का कारण बन रहा है, जिस तप को धारण करने से उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसकी आत्मा का कल्याण हो रहा है, वह जीव उन इच्छाओं को न रोके, रोके न चाह। चाह माने इच्छा, चाह माने पंचेंद्रिय के विषय, न रोके, इनको वो नहीं रोकता, इनको कंट्रोल नहीं करता, इनकी इन इच्छाओं को पूर्ति करता रहता। जितना चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो, खूब लो, खूब खूब, हाँ, दे दे के। और कभी इनको ये भाव मन में नहीं आया, मैं इसी तरह पंचेंद्रिय विषय भोगों में लगा रहूंगा तो मेरी आत्मा का कल्याण तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, नरक निगोद तिर्यंत पर्याय में जाना पड़ेगा। रोके न चाह। आगे लिख रहे हैं, एक शब्द है निज शक्ति खोए। निज, निज माने अपनी, शक्ति माने सामर्थ्य को, खोए माने खो करके।
अपनी शक्ति को खो करके, अपनी शक्ति को खोने का तात्पर्य है वह अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा, वह अपने स्वभाव को नहीं जान रहा। मेरे अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, मैं अपनी मैं अपनी उस शक्ति की अपेक्षा से, मेरे अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, अनंत शक्तिमान हूँ। आत्मा के स्वरूप को जानने के बाद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनके प्रति उसके जो धारणा है, ये चार अनंत चतुष्टय मेरी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन कर्म के प्रभाव में निज शक्ति खो, वो अपनी शक्ति भी खो देता है, वो अपनी शक्ति का भी त्याग कर देता है, वो अपनी शक्ति को भी नहीं पहचान पाता, और शक्ति को छोड़ के, शक्ति अपने आत्म वीर्य को, आत्म बल को साइड में रख करके रोके न चाह, चाह माने इच्छाओं को नहीं रोकता, बस पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा रहता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में निरंतर दत्त चित्त है। स्पर्शन इंद्रिय की पूर्ति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डल्लभ का गद्दा बिल्कुल ऐसी, उसके बिना निकलना ही नहीं। सर्दी है, बिल्कुल हीटर, और बढ़िया सब कुछ। पांचों इंद्रियों के विषय लगा लीजिए, रसना इंद्रिय का विषय खूब खाना पीना, उल्टा सीधा खाना पीना, बाजार का खाना पीना, हर चीज में घ्राण इंद्रिय बस सुगंध सुगंध होनी चाहिए भैया, दुर्गंध का क्या काम, दुर्गंध आती नाक बंद कर लेंगे। चक्षु इंद्रिय में जो अच्छा अच्छा दिखने वाला है, सुंदर रूप दिखने वाले, अच्छे कपड़े दिखने वाले, उन सब रंग बिरंगे कपड़ों को, उन सब वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को अच्छा लगना, उनके प्रति राग करना। कर्ण इंद्रिय में जो हमारी प्रशंसा करे, जो हमें अच्छा बोले, हैं, वो हमें ज्यादा प्रिय है। मेरे मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं, मेरी कर्ण इंद्रिय क्या सुनना चाहती है। कर्ण इंद्रिय तो कहेगी अच्छा अच्छा सुनाओ, अच्छा संगीत सुनाओ, अच्छे गाने सुनाओ, हैं। ये जो कर्ण इंद्रिय है ना, ये भी काम वासना में निमित्त बनती है। हम जो सुनते हैं ना, शब्द सुनते हैं, कर्ण इंद्रिय वो पांचों इंद्रियों में लगा हुआ है। रोके न चाह, निज शक्ति खो, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकते हुए तो अपनी शक्ति को भी न खोए। शक्ति खोए माने अपनी शक्ति को भूल करके, ये हो गई निर्जरा तत्व के प्रति विपरीत धारणा। क्योंकि वो जानता है तप करूंगा, बड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति पर संख्यान है, और इससे तो कर्मों की निर्जरा होती है, तो ये सब चीजें तो उसे कष्ट वाली लगती है। और मोक्ष जो अंतिम तत्व है, उस मोक्ष परम पद को जब जीव प्राप्त कर लेता है तो पूर्ण रूप से शांत, निराकुल, निर्विकल्प हो जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव उस मोक्ष तत्व के बारे में क्या कह रहे हैं, शिव रूप निराकुलता न जोए। शिव रूप माने मोक्ष का जो स्वरूप है, मोक्ष का जो लक्षण है वो कैसा है, निराकुलता, आकुलता से रहित होना। आकुलता, परेशानी, झंझट, लड़ाई झगड़ा, मार काट, ये सब चीजें विकल्प न जोए, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है। शिव रूप निराकुलता न, शिव रूप माने मोक्ष के स्वरूप कैसा है, आकुलता नहीं है वहां, निराकुल स्वरूप है उसका, लेकिन न जोए वो नहीं मानता। वो तो बोलेगा मैं मोक्ष में जाके क्या करूंगा। जब मोक्ष का वर्णन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कुछ करने ही नहीं पड़ता, जो करने योग्य सब कार्य थे सब कर लिए। अब वहां ना कुछ खाना पीना। एक बार हम क्लास पढ़ा रहे थे एक जगह, किसी ने प्रश्न कर दिया, भैया जी मोक्ष में फिर मोमोज तो मिल जाएगा ना, पिज्जा बर्गर तो मिल जाएगा। तो ये इच्छा जहाँ है वो संसार है, जहाँ इच्छाओं से ऊपर उठ गए उसका नाम मोक्ष, उसका नाम भगवान है।
तो लोग पूछते फिर वहां करते क्या है वो। जैसे सिद्धालय के सिद्ध भगवान की बात करूं, जब हमने सिद्ध भक्ति पढ़ाई उनके बहुत सारे गुण रम जाए। अब सिद्धालय में सिद्ध भगवान अनादि काल से है, अनंत काल तक वहीं रहेंगे, निकलने का सवाल ही नहीं है, शुद्ध आत्मा है केवल। तो आप पूछोगे वो करते क्या है, उनका मन कैसे लगता है। अरे भाई, अरे भाई, आगे पंडित दौलत राम जी छठी डाल में कहेंगे, जब आत्म स्वरूप में यह जीव लीन होता है तभी उसे जो आनंद मिलता है, यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो। आत्मा में लीन होने पर मुनि महाराज को जो आनंद आता है, आनंद की जो अनुभूति होती है, उसको हम अभी हमने जो लाइन पढ़ी, इंद्र नाग नरेंद्र अहम इंद्र, सर्वार सिद्धि के देव को भी वह सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है जो यहाँ आत्म स्वरूप में लीन होने पर होता है। अब यहाँ आप समझ लीजिए, जब आत्म स्वरूप में लीन होने पर इतना आनंद आ सकता है, इतना आनंद आ सकता है, तो वास्तविक जब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे सिद्धालय में, तो फिर वहां का आनंद का तो कोई पारावार ही नहीं, वहां का आनंद का तो कोई और छोर ही नहीं। हमें लग रहा है क्या करते होंगे, बस समझ लीजिए निराकुलता से रहित है, कोई आकुलता नहीं। अब संसारी अवस्था में अपन लोगों को तो कितना आकुलता, कितना विकल्प, बोलो। अभी एक कार्य पूरा नहीं हुआ, दूसरा कार्य सिर पे पड़ा है, ये भी करना वो भी करना ये भी करना है, पढ़ते पढ़ते ये काम याद आ गया, ये सारी चीजें, ये संसार है। लेकिन मोक्ष की जब अपन बात करेंगे, मोक्ष में ऐसी कोई आकुलता परेशानी विकल्प नहीं होता। या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, इस तरह जो सात तत्व का अपन ने विपरीत धारणा मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से समझी, या ही इस प्रकार प्रतीति जुत, प्रतीति माने श्रद्धा, क्योंकि वर्णन पहले के दिया, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये वर्णन चल रहा है अग्रहीत मिथ्या दर्शन। अग्रहित का मतलब जो हमने यहाँ आकर के भले ही ग्रहण नहीं किया, लेकिन अनादिकाल से जो सात तत्वों के प्रति विपरीत धारणा रूप जो मेरा संस्कार बना हुआ है वो, या अब इसी को अग्रहित मिथ्या ज्ञान में आगे बता रहे हैं। ये यहाँ तक तो हो गया अग्रहित मिथ्या दर्शन, सात तत्वों के प्रति विपरीत धारणा। अब अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं, या ही प्रतीति जुत, इस प्रकार की प्रतीति माने श्रद्धा से युक्त जो कछुक ज्ञान, जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, एक एक शब्द का अर्थ लगाइए। या ही प्रतीति, या ही माने इस प्रकार, प्रतीति जुत माने श्रद्धा भाव से युक्त जो कछुक, या ही प्रतीति, जो कछुक ज्ञान, जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान जान। सो ज्ञान, वह ज्ञान कैसा है, दुखदायक है, दुखदाई है। अज्ञान जान, उसे अज्ञान जानो, मिथ्या ज्ञान जानो। जब इस प्रकार के सात तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा वह जीव रख रहा है, उस विपरीत श्रद्धा से युक्त जो ज्ञान है, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और अग्रहित तो आगे से चल ही रहा है, क्योंकि सात तत्वों के प्रति वो अनादिकालीन संस्कार से युक्त है। समझ आया। तो क्या मतलब हुआ इसका, इस प्रकार अब इस छंद में तीन चीजें हो गई, एक तो निर्जरा तत्व के प्रति विपरीत धारणा, एक मोक्ष तत्व के प्रति विपरीत धारणा, और एक अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बता। ठीक है। तो नीचे वाली पंक्ति में इस प्रकार श्रद्धा से युक्त, इस प्रकार की श्रद्धा, किस प्रकार की, जो अभी हमने इन छंदों में पढ़ी, सात तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा, इस प्रकार की श्रद्धान से युक्त जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, वह दुखदाई है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। जरा विचार कर लीजिए कि यह जीव इस प्रकार सात तत्वों के प्रति श्रद्धान विपरीत करके क्या सुखी हो सकता है।
पंडित दौलत राम जी तो कह रहे हैं सो दुखदायक ये ज्ञान कैसा है, ये मिथ्या ज्ञान है, दुखदाई है, दुख देने वाला है, दुखी करने वाला है, दुखी करने वाला है। इस प्रकार दुखदायक अज्ञान जान, इसे दुखदायक जानो, अज्ञान जानो। ये है अग्रहीत मिथ्या ज्ञान। अब आगे अग्रहीत मिथ्या चारित्र को अगले छंद में समझा रहे हैं। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित्र, यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे है, अब जे ग्रहीत सुनिए सुते है। क्या मतलब? अग्रहीत की बात चल रही है। अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान, अग्रहीत मिथ्या चारित्र, इसकी बात चल रही है। इस अग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में, अग्रहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में अपन स्पष्ट रूप से अग्रहीत मिथ्या दर्शन को समझ चुके, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान को समझ चुके। अब अग्रहीत मिथ्या चारित्र को यहाँ पे कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, इन जुत विषयानि में जो प्रवृत्त। इन जुत माने इनसे युक्त, इनसे युक्त, इन अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान। जुत माने युक्त, विषयानि में विषयों में, पंचेंद्रिय विषय भोगों में, जे जो प्रवृत्त, जो माने जो आत्मा प्रवृत्त होता है, युक्त होता है, लगा रहता है। इन जुत विषयानि में जो प्रवृत्त, इन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो प्रवृत्ति करता है, जो लगा हुआ रहता है, ताको जानो मिथ्या चरित्र, उनके मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। ताको माने उस आत्मा के, जानो माने जानिए, मिथ्या चरित्र माने मिथ्या चारित्र। क्या मतलब हुआ? विषय समझिए। यहाँ आचार्य, यहाँ पंडित दौलत राम जी यही कह रहे हैं, अग्रहीत मिथ्या दर्शन समझाया, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान बताया, अब अग्रहीत मिथ्या चारित्र। अग्रहीत मिथ्या चारित्र शब्द से अर्थ लगाइए। अग्रहीत माने जो हमने यहाँ आकर के ग्रहण नहीं किया। मिथ्या चारित्र माने मिथ्या आचरण, गलत आचरण, गलत संस्कार। कैसा संस्कार? जो चल रहा है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति हो रही है, जो मैं पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति मेरी गलत धारणा बनी हुई है, जो ये मैं सोच रहा हूं कि ये सब पंचेंद्रिय विषय भोग मुझे सुख प्रदान कर रहे हैं। चारित्र का मतलब पांचों पापों से रहित होना, पांचों पापों का त्याग करना, और मिथ्या चारित्र का मतलब पांचों पापों में लीन होना, पंचेंद्रिय विषय भोगों में लीन होना, ये कहलाता है मिथ्या चारित्र। तो अग्रहीत मिथ्या चारित्र की परिभाषा इस तरह से बनेगी कि इन जुत विषयानि में जो प्रवृत्त, अर्थात इन अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के, क्योंकि मिथ्या चारित्र ही है, चारित्र तभी आएगा जब दर्शन और ज्ञान होगा। अब यहाँ जब मिथ्या चारित्र की बात कर रहे हैं तो मिथ्या चारित्र भी उसी कोटि में, मिथ्या चारित्र भी वही जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त है, वो मिथ्या चारित्र। जो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त है वो मिथ्या चारित्र। तो कहने का तात्पर्य, अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान से जो युक्त पंचेंद्रिय विषय भोगों की जो प्रवृत्ति है, ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसे मिथ्या चारित्र, अग्रहीत मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। इस प्रकार अब तक अपन ने अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान और अग्रहीत मिथ्या चारित्र, तीनों अग्रहीत वाले पढ़ लिए।
इसलिए आगे लिख रहे हैं यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जे, यो माने इस प्रकार, जे माने जो, मिथ्यात्वादि मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व से तात्पर्य मिथ्या दर्शन और आदि से तात्पर्य है मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। यो माने इस प्रकार, जे अर्थात जो, मिथ्यात्वादि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, निसर्ग, निसर्ग माने स्वाभाविक, निसर्ग माने प्राकृतिक, निसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है स्वभाव, जो परोपदेश से हमने ग्रहण नहीं किया, जो अनादिकाल का संस्कार मेरी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है नैसर्गिक। जैसे अपन ने सम्यक दर्शन के उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भी तत्व सूक्ष्म में आते हैं ना, तन निसर्गादधिगमाद्वा, तो एक तो स्वभाव से अपने आप और एक किसी के उपदेश से। तो ये जो अभी अपन ने ये जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र पढ़े हैं, ये कौन से हैं? अग्रहित, निसर्गिक, नैसर्गिक, जो अनादिकाल से स्वभाव की तरह, प्रकृति की तरह जुड़े हुए आ रहे हैं। तो यो मिथ्यात्व आदि निसर्ग जे, यो माने इस प्रकार, मिथ्यात्व आदि जो निसर्ग माने स्वाभाविक या अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, इस प्रकार जो वर्णन हुआ। अब जे ग्रहित सुनिए सुते, अब माने अब आगे, जे माने जो ग्रहित है, जो हमने यहाँ आकर के ग्रहण किए हैं, ऐसे ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र को सुनिए। सु माने अच्छी तरह से, तेह माने उनको, उनको, उन ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र को अच्छी तरह से सुनिए। क्यों अच्छी तरह से सुनिए? क्योंकि उनको हमने यहाँ आकर के ग्रहण किया। सबसे पहले छोड़ने की बात की जाएगी तो उसी को छोड़ने की बात की जाएगी, ग्रहित को ही। इसलिए उनको अच्छी तरह से सुनिए। समय आपका हो गया है। इसको जो ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को है, ये अपन आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। पंडित दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में बहुत सुंदर मिथ्यात्व का वर्णन, एक संक्षेप में, सूत्र रूप में, सभी ग्रंथों के सार रूप में उन्होंने यहाँ पर कथन कर दिया। अच्छी तरह से इस विषय को समझ करके आज तक की कक्षा में अपन ने अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र को समझा। अब आगे की कक्षाओं में अपन ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के उस लक्षण को समझेंगे, और अगर हमारे जीवन में वह है तो हम उसे त्याग करने का पूरा प्रयास करेंगे, उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। जब ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाएगा तो अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। कोशिश कहाँ से करनी है? कोशिश करनी है ग्रहित मिथ्यात्व से। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? खोटे देव शास्त्र गुरु पर खोटा श्रद्धान करना। खोटे हैं वो, मिथ्या है वो, और फिर भी मैं उनको मान रहा हूँ, भगवान मान रहा हूँ। इनको अपन बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आगे समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राज्यों की जय। आइए क्विज की क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करके उसका रिजल्ट अनाउंस करता हूँ। 64 पहला प्रश्न हमारे सामने था, असंप्राप्ता सपाटिका संहनन में हड्डियां कैसे संगठित होती है? ऑप्शन ए, वज्रमय कील से हड्डियां पूर्णतः कीलित होती है। बी, हड्डियों की संधियां अर्ध कीलित होती है। सी, केवल मांस, स्नायु आदि से लिपटी होती है। या डी, हड्डियों की संधियां संपूर्ण कीलित होती है। राइट आंसर इज सी, क्योंकि असंप्राप्ता सपाटिका अंतिम संहनन है और उसमें किसी भी प्रकार का वज्रमय या कील आदि की व्यवस्था नहीं होती।
दूसरा प्रश्न है, प्रत्याख्यानावरण लोप किसका घात करता है? सम्यक्त्व, सकल चारित्र, देश चारित्र या आयु? सही उत्तर है बी, सकल चारित्र। तीसरा, सुबह देर से उठना, दिन में सोना, निद्रा के प्रति प्रेम, यह कौन से कर्म बंधन का कारण है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आयु या वेदनीय? बहुत इजी क्वेश्चन था। राइट आंसर इज बी, दर्शनावरण। चौथा, जिस अवस्था में सर्वघाती कर्म का क्षय हो और देशघाती कर्म का उदय हो वह क्या कहलाता है? उपशम, क्षय, क्षयोपशम या उदीर्णा? सही उत्तर है सी, क्षयोपशम। उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें नंबर का। घाती कर्म किसे कहते हैं? जो अनुजीवी गुणों को नष्ट करते हैं, जो ज्ञान आदि गुणों को नष्ट करते हैं? ऑप्शन सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी, दोनों। एक ही बात है, आत्मा के जो ज्ञान दर्शन गुण हैं उनको जो नष्ट करते हैं, और आत्मा के जो अनुजीवी गुण हैं, अनुजीवी मतलब आत्मा के ज्ञान दर्शन ही अनुजीवी गुण है, उसको नष्ट करने वाले। 6 नंबर का क्वेश्चन, द्रव्य बंध के निमित्त या भाव बंध के उपादान कारण को क्या कहते हैं? भावाश्रव, द्रव्याश्रव, तत्वाश्रव या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, भावाश्रव। क्योंकि भाव आश्रव ही कर्म के बंध में, द्रव्य बंध में निमित्त होता है, भाव बंध में उपादान रूप में निमित्त होता है, इस दृष्टि से। 7वां प्रश्न, पूर्व भाव जैसा शरीर आकार देने वाला कौन सा कर्म है? जो पूर्व भाव में जैसा शरीर था उसी रूप में रहता है। उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी या भव विपाकी? सही उत्तर है बी, क्षेत्र विपाकी। 8वां प्रश्न, वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति कितनी होती है? 1 मुहूर्त, 12 मुहूर्त, अंतर मुहूर्त या 3 घड़ी? सही उत्तर है 12 मुहूर्त, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीय से। 9वां प्रश्न, जिस पुद्गल स्कंद का आत्मा से संबंध उसके स्वभाव अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, प्रकृति बंध या स्थिति बंध? सही उत्तर है सी, प्रकृति बंध। एंड लास्ट क्वेश्चन, वीर्यांतराय कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती, देशघाती, प्रदेशघाती या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है बी, देशघाती। क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का हमेशा क्षयोक्षम रहता है। देशघाती प्रकृति के उदय से तद्रुप पूर्ण रूप से देशघाती शब्द ही बता रहा है जो आत्मा के गुण का पूर्ण रूप से घात नहीं करती, एक देश घात करती है, उसे कहते हैं देशघाती। उस दृष्टि से वह देशघाती प्रकृति है। और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस बार हमारी क्विज नंबर 64 में 113 पार्टिसिपेंट्स ने 100% मार्क्स हासिल किए हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं समस्त श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से सभी विनर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, और बहुत अच्छी मेहनत के साथ में इस क्विज को यहाँ पर संपन्न किया। और जिन जिन लोगों ने इस क्विज को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, ऐसे सभी महानुभावों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। इस बार हमारे जो वीडियोस प्रति हफ्ता वीकली जो हमारे निकल रहे हैं, भाई बसंत जी और अंतिम जी एक बहुत सुंदर वीडियो के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं उन्हें भी श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूं। और हमेशा की तरह यही कहूंगा, अपने निमित्त से जहां कहीं जैसे बने तद्रूप धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। एक उस वीडियो के बनाने से कितनी मेहनत लगती है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति जुड़ता है, और जुड़े या न जुड़े, लेकिन अगर उसने उस 2 मिनट की क्लिप को देखा तो अपना 2 मिनट तो शुभ उपयोग में लगाया। और उस व्यक्ति से पूछो जिसने वो वीडियो बनाया, उस व्यक्ति को कितने घंटे शुभ उपयोग में लगाने पड़े। तो ये सब पुण्य के निमित्त हैं, पुण्य के आश्रव के कारण है, कर्मों की बंध से रुकने की व्यवस्था है, संवर और निजरा के निमित्त है जो आत्मा के कल्याण में महत्वपूर्ण कारणभूत है। इसलिए मैं पुनः उन्हें बहुत बहुत, बसंत जी को
और अंतिम जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और शुभ सूचना आप लोगों के बीच में, क्योंकि वैसे तो व्हाट्सएप पे तो सभी लोगों के पास में पहुंच ही चुकी है, लेकिन फिर भी एक और सूचना आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ। इस वर्ष दशलक्षण महापर्व हमारे सामने ही है। 28 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक हम सब बड़े धूमधाम से अपने अपने स्थान पर दशलक्षण पर्व मनाएंगे। 8 सितंबर को क्षमावाणी महापर्व है, एकम है। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, आप सब लोग भी जहां जहां से आप लोग जुड़े हुए हैं, दुबई से हैं, कतर से हैं, ओमान से हैं, पूरा जीसीसी ग्रुप अपना है। आप सब जहां जिस रूप में विद्वान का लाभ ले सकें, हमारे मुनिराजों का लाभ ले सकें, उनके प्रवचन सुन सकें, सुबह से लेकर के रात तक हमारे पूरे 24 घंटे धर्म ध्यान में व्यतीत होना चाहिए। अपने जीवन को इस रूप में मोड़ दे दीजिए, अपने जीवन को इस रूप में मोड़ दीजिए कि अब 10 दिन तो हमें संसार के विकल्पों से दूर हटना है। संसार के विकल्प नहीं आने चाहिए। जितना हो सके त्याग तपस्या में अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने समय को व्यतीत करें। ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन 10 दिनों को यदि हम बहुत अच्छी तरह से त्याग त्याग तप और साधना में व्यतीत करते हैं, तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कल्याण का अवसर हमें प्राप्त होता है। दिन तो हमेशा सारे अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही स्पेशल डेज, दिन तो सारे अच्छे हैं, लेकिन 10 लक्षण में हमारी आत्मा की कलुषता को मिटाने के लिए 10 लक्षण आते हैं। आप सबसे मेरा यही निवेदन है। दुबई में भी विद्वान आ रहे हैं और भी अनेक स्थानों पर विद्वान आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो आज हमारे पास में इतना अच्छा साधन है, कहीं पर भी किन्हीं भी मुनि महाराज से जहां आपकी श्रद्धा है उनसे जुड़ करके, लाइव जुड़ करके प्रवचन सुबह शाम सुनिए, दिन भर आनंद लीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है। अब इसके बाद में अब चूंकि 10 लक्षण पर्व आ ही रहे हैं और 2 शनिवार हमारे उसमें निकल जाएंगे, तो अपनी जो अगली कक्षा होगी वो जो 13 तारीख आ रही है शनिवार की, 13 सितंबर, 13 सितंबर को अपनी ये कक्षा रहेगी आगे की। तो आप सभी लोग उसी अनुसार अपनी तैयारी करें। और इन 10 दिनों में मेरा भी इस वर्ष गुवाहाटी फैंसी बाजार बड़ा मंदिर जाने का अवसर मिल रहा है, तो हम भी वहाँ बहुत अच्छी तरह से सब गुवाहाटी वालों के साथ में आनंद भक्ति के साथ में 10 लक्षण पर्व मनाएंगे। आप भी अपने अपने स्थान से, या और बहुत अच्छा हो कि किन्हीं गुरु सानिध्य में जाकर के शिविर अटेंड करें और वहां अगर आप 10 लक्षण पर्व मनाते हैं तो जीवन फिर और अच्छा बनेगा। हम अपने इन 10 दिनों को और अधिक धर्ममय और संयममय बनाएं, यही हमारी मंगल कामना है।